we call it प्रेसे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब पहले समझते हैं कि प्रेसे है क्या। सो जब हम प्रेसे के बारे में बात कर रहे होते हैं, सो इट मीन्स दैट दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पैराग्राफ्स। इसका मतलब है शॉर्ट, किसी चीज को जो है शॉर्ट करना, शॉर्टन। अब एग्जामिनर हमसे क्या चीज जो है शॉर्टन करवाना चाह रहा होता है। सो हमेशा जो है जब हम एग्जामिनर हमें क्वेश्चन दे रहा होता है ना, सो वो इट्स लाइक अ इन दिस फॉर्म। ये फॉर्म नहीं है, बल्कि इट्स लाइक अ मैं एक एनोलॉजी ड्रा कर रहा हूँ। सबसे पहले जो है आपको दिस इज अ पैराग्राफ, या वी कैन से अ मिक्सचर ऑफ पैराग्राफ्स। कैसे ये पैराग्राफ है? सो दिस इज द हेड पार्ट, इसको हम कहते हैं टॉपिक सेंटेंस। दिस इज द सपोर्टिंग पॉइंट्स, जिसको हम कहते हैं बॉडी। एंड दिस इज द कंक्लूजन और द डिराइव रीच टू द सम रीच टू सम रिजल्ट। ये हमारे पास क्या होगा? दिस इज द एग्जामिनर विल गिव अस दिस पैराग्राफ। ये एक ही हो सकता है या मैक्सिमम भी हो सकता है। अब एग्जामिनर के जो है एक्सपेक्टेशंस क्या है? ये तीन हम पोर्शंस जब हमें दे रहे थे, सो व्हाट इज द एग्जामिनर एक्सपेक्ट अस टू डू। तो वो हमसे एक्सपेक्ट ये कर रहा होता है कि हमने क्या करना है, हमने इसको इस शेप में लेके आना है। दैट टू होल्ड ऑल द डिटेल्स, लेकिन इसका जो साइज होगा वो क्या होगा? शॉर्टन होगा। सो दिस इज अगेन द टॉपिक सेंटेंस, दिस इज द बॉडी, एंड दिस इज द कंक्लूजन। अब ये एग्जामिनर की जो है एक्सपेक्टेशंस होती है। और जब हम इसका एक माइक्रो वर्जन प्रिपेयर कर लेते हैं, दिस इज द माइक्रो वर्जन। तो इसी मेथड को हम कहेंगे, वी कॉल इट प्रेसे, और वी कॉल इट समरी। सो दिस इज द एग्जामिनर एक्सपेक्ट अस टू डू। अब ऑब्वियस सी बात है, लॉट ऑफ स्टूडेंट गेट कंफ्यूज कि हम ठीक है, ये एक ओवरऑल स्केलेटन तो हमें मिल गया, बट हाउ वी विल डू इट। इसको हम करेंगे कैसे? हाउ वी विल अटेम्प्ट। ये एक मेजर क्वेश्चन है। अब इसको जो है अटेम्प्ट करने के लिए हमने क्या करना है, हमने एक एक्रोनिम याद रखना है। यानी हमने इसमें इस मेथड में हमने वी कॉल इट SIMPLE। यानी हमने जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक होगा, इसको हमने सिंपल फॉर्म में लेके आना है। सो दिस इज नॉट द वे, इट इज नॉट बेसिकली द सिंपल वर्ड, इट इज द एक्रोनिम, ठीक है, जिसके बेस पे हम इसको समझेंगे। सो पहला हमारे पास क्या होगा? हमेशा द पॉइंट इज दैट इज स्कैन, स्कैन एंड अंडरस्टैंड। हमने पहले जो टॉपिक है उसको क्या करना है? उसको स्कैन करना है और उसको अंडरस्टैंड करना है। अब इसका मतलब क्या है?
जब भी आप पहला सेंटेंस पढ़ोगे ना, फर्स्ट सेंटेंस, तो उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि व्हाट दिस पैसेज इज अबाउट। अब ये पैसेज जो है आपके पास कोई आइडिया हो सकता है, दैट कैन बी पर्सन, कोई पर्सन हो सकता है, कोई फिनोमिना हो सकता है, ठीक है? ये तीनों चीज़ें ना, इसमें से कोई भी आपके पास ये हो सकता है। सो आपने पहले जो है क्या करना है, स्कैन करना है और आपने पहले ये समझना है कि आइडिया है, पर्सन है, फिनोमेना। अभी हम क्यों करेंगे, व्हाई विल डू इट? उसका रीज़न ये है कि इससे आपको मिलेगा टाइटल। वी विल गेट अ टाइटल फ्रॉम इट, जो हमेशा एक फ्रेज़ के फॉर्म में होगा। कभी भी सेंटेंस को आपने कभी भी सेंटेंस को आपने टॉपिक नहीं बनाना, हमेशा ये फ्रेज़ ही रहेगा। So this is the first step which we call scan and understand. Now the next part is that is identify. अब जब हम आइडेंटिफिकेशन की तरफ आते हैं, अब आइडेंटिफाई हमने क्या चीज़ करनी है? आइडेंटिफाई द की पॉइंट्स। दिस इज द सेकंड स्टेप। लास्ट टाइम जो एग्जाम्स में आए हुए थे, सो उसमें एक क्वेश्चन ही पूछा गया था कि की पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करो और तब लिखो। तो आपने उसमें 8 पॉइंट्स को जो है आपने उसको अंडरस्टैंड करना था और उसको लिखना था। सो दैट वाज बेस्ड ऑन 8 पॉइंट्स। नाउ द थर्ड स्टेप इज, इसका जब आइडेंटिफाई कर लोगे सो ऑब्वियसली यू विल गेट द थॉट कि हमने पूरा जितना भी आपने लिखना है, तो हम हमारा जो पूरा प्रोसीजर होगा वो क्या होगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज, जिसमें स्टूडेंट्स मिस्टेक्स भी कर रहे होते, मेक इट योर ओन। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। उसका प्रॉब्लम ये होता है कि जो 10 स्टूडेंट्स लेट्स सपोज हैं, तो जब स्टूडेंट्स कॉपी पेस्ट करते हैं तो इसका मतलब ये वो सारे क्या होंगे, सेम होंगे, वो आपका नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट कि आपने जो लिखा है वो सिर्फ आपका ही है, किसी और का नहीं है। सो आपने उसमें कॉपी पेस्ट नहीं लिखने, आपने उसमें सिमिलरली आपने उसको अपने वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, दैट इज द मेक इट योर ओन, ऐसा लगे कि वो सिर्फ आपका है, किसी और का नहीं है। द थर्ड पॉइंट इज दैट इज put it in order। जिस तरह सीक्वेंस होता है ना, जिस तरह मैंने अभी आपको पहले ऊपर एग्जांपल दिया कि आपने क्या करना है, उसको प्रॉपर सीक्वेंस में लेके आना है। तो ऑर्डर में मैंने ऊपर बताया कि पहले क्या होगा, द फर्स्ट वुड बी द हेड पार्ट, सेकंड इज बॉडी एंड द थर्ड वन इज लेग्स। तो आपने ये नहीं करना कि आप इसको उल्टा लटका दो, ठीक है? कि नहीं, मैंने जो है पहले क्या लिखा, पहले जो है लेग्स, फिर बॉडी, फिर हेड। तो आपने अगर ये किया तो एग्जामिनर जो है फिर ऑब्वियस सी बात है, वो क्या करेगा, आपका पेपर जो है उसको लटका देगा। ठीक है? सो व्हिच वी डू नॉट वांट। सो आपने जो है इसमें ऑर्डर का ख्याल रखना है कि पहला पॉइंट किस चीज़ पे बात हुई थी, सेकंड पे क्या बात हुई थी, थर्ड पे क्या बात हुई थी, दैट शुड बी इन द सीक्वेंस, ना कि सीक्वेंस को आपने डिस्टर्ब नहीं करना। So this is the right way.
द नेक्स्ट वन इज लेंथ। अब लेंथ में जो है आपने कितना लेंथ यूज करना है, सो द क्वेश्चन इज अपियर्स टू बी इन दिस वे कि लेंथ हमेशा आपके पास होगा 1/3। सो अगर 300 वर्ड्स का है तो आपने उसको 300 वर्ड्स का है तो इसमें आपने 100 वर्ड्स में लिखना है, 100 वर्ड से ज़्यादा ना हो। दिस इज़ द वर्ड लिमिट। क्योंकि आपका 300 वर्ड्स का पैसेज है तो आपने 100 वर्ड्स लिखने हैं। इस तरह आपने उस पैसेज को देखना है कि वो कितने वर्ड्स का है, उसी बेसिस पे आपने उसको पूरा जो है उसकी समरी लिखनी है। ठीक है? दिस इज़ द नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट इज़ दैट इज़ एक्सक्लूड योर ओपिनियंस। हम एज़ अ पाकिस्तानी जो है नॉर्मली क्या कर रहे थे, हर चीज़ में अपना ओपिनियन दे रहे थे ना, चाहे वो हमें उस चीज़ की इजाज़त हो ना हो। दैट्स व्हाई यहाँ पे आपने ओपिनियंस नहीं देने। जो एग्ज़ामिनर जो है आपको मेथड्स जो एग्ज़ामिनर ने जो आपको पैराग्राफ दिया होगा उसी को ही आपने लिखना है बिकॉज़ यूवर आपका जो काम होगा इट्स लाइक अ पैराग्राफ है, ठीक है? यू आर द इंस्टाग्राम एंड समरी इज़ लाइक अ पीपल। तो आपने जो है पैराग्राफ जो थॉट है, जो थिंकिंग है उसको आपने कन्वे करना। इंस्टाग्राम का काम क्या होता है? वो अपना ओपिनियन खुद नहीं दे रहा होता है बल्कि वही थॉट्स जो लोग पोस्ट कर रहे हैं उसी को आगे फॉरवर्ड कर रहा है लोगों को तक। तो आपने वही थॉट जो है लोगों के बजाय एग्जामिनर को फॉरवर्ड करना है विदाउट बीइंग एडिंग योर ओन सेल्फ। तो हमारे पास जो है ये आपके पास आ गए सारे। दीज आर द वे टू आइडेंटिफाई एंड टू राइट द समरी द प्रेस। ये आपका जो है एक पूरा एक स्केलेटन है इस क्वेश्चन का। अब अगर हम आते हैं एक प्रैक्टिकल जो है एक आपको मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे। नाउ विल कम टू द एप्लीकेशन ऑफ इट। इसकी एप्लीकेशन कैसे हो? सो वी हैव हम एक पैराग्राफ लेते हैं, एक सैंपल, और उसी पे हम इसको मेथड को अप्लाई करें। ये हमारे पास जो है एक ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, दैट इज द पैराग्राफ। अब इसमें अगर हम पूरे पैराग्राफ को पहले रीड कर दें कि इसमें हमने जो मेथड डिस्कस किया, पहले हमें क्या करना है, स्कैन करना है। तो स्कैन जब हम इसको करते हैं तो हमारे पास पहले सेंटेंस हम पढ़ते हैं, फॉर्चुनेटली द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज coincided in the west with the growth of democracy। तो यहाँ पे हम पूरी बात किस चीज़ के बारे से कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलिज्म के बारे में, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में। दिस इज आवर थॉट। अब आगे पॉइंट्स जो है इसमें हम क्या करते हैं और जो है की पॉइंट उसको आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। इफ द पॉपुलेशन, तो दूसरी बात किस चीज़ की हो रही है, पॉपुलेशन के बारे में हो रही है। ये सेकंड पॉइंट हमारे पास आ गया। तीसरा पॉइंट, फॉर वन लेबर टू प्रोड्यूस मच मोर देन इज नीडेड टू प्रोवाइड देयर सस्टेन। तो यहाँ पे जो है वंस मैन्स लेबर टू प्रोड्यूस, ये थर्ड पॉइंट आपके पास आ गया। सस्टेनेंस फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर हिज फैमिली, ये फोर्थ पॉइंट आ गया। विल राइज द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, ये नेक्स्ट पॉइंट आ गया। वुड यूज मोर इफेक्टिवली बट फॉर बोर, ये आपके पास नेक्स्ट पॉइंट आ गया। थ्री थिंग्स, ये नेक्स्ट पॉइंट। Austerity from rich standard to the becomes industrialization, and if the range of upgrade was can be eliminated.
poverty, wars can be eliminated. ये आपका नेक्स्ट आ गया. Will create like that in para, build pyramids. Next आ गया. May represent rate, abolition of poverty, work will truly be impossible. Off. अब ये हमने क्या किए पॉइंट्स जो है हमने हाईलाइट किए. अब इन्हीं पॉइंट्स को जब हम लिखते हैं क्योंकि हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो आपने इसको कन्वर्ट करना है इन दिस वे एंड दैट इज लाइकली टू बी. मैं यहाँ पे जो है इसके जो पॉइंट्स हैं जो बेसिक पॉइंट्स हैं उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ. दैट इज अब ये पॉइंट्स जो है हमारे पास जो पूरा हमने ऊपर पैसेज पढ़ा है ये हमारे पास आ गए कि डेमोक्रेसी लीड्स टू द ग्रोथ इन इंडस्ट्रियलिज्म. The population should be in controlled sustenance of family, instigation of war, standard of life, dependency on three things. जो ऊपर हमने three things discuss किए थे. Poverty will be abolished through the extension of three things. Monarch appearance and their absence. अब देखो पैरा इट्स लाइक अ रिजेम्बलेंस बट इसको आपने जो है रिजेम्बलेंस के कॉन्टेक्स्ट में यूज नहीं करना. आपने जो है ना ऐसे लैंग्वेज यूज करना है कि लेट सपोज अगर किसी बच्चे को या किसी भी इंडिविजुअल को वो चीज़ें नहीं भी पता तो उनको भी समझ आ जाए कि अगर पैरा किसी को पता भी नहीं है तो मोनार्क का वर्ड जो है वो मैक्सिमम लोगों को पता होता है. अ ड्रीम इन देयर एब्सेंस. तो अगर ये तीन चीज़ें नहीं होगी ऑब्वियसली दैट वुड बी अ ड्रीम. तो ये हमारे पास क्या आ गया. अब इन्हीं पॉइंट्स को हमने कन्वर्ट करना है इन द पैराग्राफ फॉर्म और जो हमारे पास 1/3 ही होगा. तो इसको मैं जो है अगर कन्वर्ट करता हूँ एक प्रॉपर शेप में ये सारे वर्ड्स जो है ये सारे पॉइंट्स. अब इन जो सारे पॉइंट्स हैं इससे मुझे आइडिया हो गया कि बेसिकली मैंने आगे जितनी भी बातें करनी है वो किस हवाले से मैंने करनी है. तो यहाँ पे जो है दैट वुड बी लाइक दैट इज लाइकली टू बी आंसर. तो यहाँ पे जो है मैं टाइटल लिखूंगा जिसका आपको अलग से हमने एक सेगमेंट दिया होगा. टाइटल ग्रोथ्स इन इंडस्ट्रियलाइजेशन. So we have this. Okay, so this is the conversion. Democracy is the reason for industrial growth. On controlling the population, the lower class can. अब ये को यहाँ पे जो है पहले मैंने क्या किया. Democracy is the reason for industrial growth. Democracy leads to the growth in industrialism. On controlling the population, the lower class can sustain their life and their life and standards. तो यहाँ पे जो है should be controlled and standard. Some countries used in design for war. तो यहाँ पे बात हो रही है war की, institution of war की बात हो गई. Trade unionism and birth control are important for increasing standard of life living. यहाँ पे जो है तीन चीज़ों के बारे में बात हो गई. स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इंक्रीज करेगा. पॉवर्टी विल बी डिस्कार्डेड थ्रू इट. पॉवर्टी को अबॉलिश करेगा. एंड जैसे विल इंडस्ट्रियलाइजेशन विल क्रिएट ब्रूटल मोनार्क्स. तो यहाँ पे मोनार्क्स भी ऐड हो गए. विद इंक्रीज स्पीड इन पॉपुलेशन पॉवर्टी विल रिमेन लॉन्ग विद एक्स्ट्रा वर्क. तो अगर ये नहीं हो पाया तो ऑब्वियस सी बात है जो फुलफिलमेंट ऑफ ड्रीम्स है वो पूरे नहीं होंगे. So that is likely to be the answer, the we can say the expansion of that particular paragraph जो हमने ऊपर पढ़े. अब इसमें मैंने पहले स्कैन किया, फिर मैंने पॉइंट्स बनाए, फिर मैंने इसको ऑर्डर में किया, उसके बाद मैंने उन्हीं पॉइंट्स को जो है कन्वर्ट किया अपने वर्ड्स में एंड लाइकली आई अवॉइडेड माय ओपिनियन इन दैट. मैंने अपने ओपिनियंस में ऐड नहीं किए एंड इवेंचुअली आई गॉट दिस पर्टिकुलर शेप ऑफ द फाइटिंग. So this is the whole topic of summary. I hope you guys have enjoyed it and have learned a lot from it. So that's all from my side.